एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th के मैथ्स के हॉलीडेज होमवर्क को सॉल्व। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है, अंडरस्टैंड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो समझना है और फिलअप्स करने हैं। 265 नंबर दिया गया है हमें। ठीक है, तो 100 क्या है, 2 है। ठीक है, ये हमारे पास वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। ठीक है, तो टेंस क्या है 6 और यूनिट प्लेस पर यानी कि वंस प्लेस पर क्या है 5। ठीक है, अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, 260 एंड देन 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो 600 7 टेंस 9 यूनिट्स। ठीक है, तो 600 यानी कि 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 600। 7 टेंस यानी कि 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 70। 9 यूनिट्स, यूनिट्स मतलब 1 वंस होता है ये। ठीक है ना, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 9। अब इन सबको प्लस कर दोगे तो क्या नंबर बन जाएगा 679। नंबर जो इसका थर्ड है यानी कि फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, इसमें मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 852 दिया है और यहाँ पर 852 के अकॉर्डिंग नंबर नहीं बन रहा। ठीक है, तो हम इस अकॉर्डिंग जो है वो इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ आपको किसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 852 के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 850। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, और अगर इसे लिखते तो क्या लिखते 800। ठीक है, इसके बाद 5 टेंस आ जाता और 2 वंस हो जाता। ठीक है, अब इन्होंने जो हमें नंबर दिया है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 800। 2 टेंस है तो 20 और 9 यूनिट्स है तो 9 आ जाता। ठीक है, और यहाँ पे 852 की जगह ये नंबर बनता 829। ठीक है, तो आप जो है दोनों ही चाहे तो लिख लेना। ठीक है, कि पहले जो है वो यहाँ से यहाँ तक उतार लिया और उसके नीचे जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार लिया, नहीं तो इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, और वो इस अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर देना। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है, अकॉर्डिंग टू द गिवन पिक्चर राइट द नंबर इन फिगर एंड वर्ड्स। तो फिगर और वर्ड्स दोनों में ही नंबर लिखना है। ये 100 का ब्लॉक है। ठीक है, तो 100 200 300। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 300। 10 वाले कितने हैं 1 2 3, तो 3 10 30 हो गया। ठीक है, अब वंस वाले कितने हैं 1 2 3, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 3, तो इसको टोटल करोगे तो क्या हो जाएगा 333। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 333। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 600 हो गया। 10 वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 10 60। अब 1 वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 666। अब इसको भी स्पेलिंग में लिख लो 666। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे बीट्स कितने 100 पे 1 2 3, यानी कि ये 300 हो गया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 10 90 और ये वंस वाले पे कितने हैं 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। टोटल नंबर क्या बना 399। तो इसको लिख लेते हैं 399। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है राइट द नंबर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द फिगर बिलो एंड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉर्म्ड नंबर। तो जो भी नंबर बनेगा उसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखना है। ठीक है, तो 100 वाले कितने हमारे पास 3 है। ठीक है, तो ये 3 हो गया। टेंस वाले कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया और वंस वाला कोई भी नहीं है तो 0 लिख दिया। ठीक है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा 303 है ना यहाँ पे, उसके बाद कितने डिजिट है 1 और 2, तो वो दोनों 0 लगा दिए। ठीक है, अगला नंबर लिखेंगे 4, 4 के बाद कितना नंबर है 1, तो वहां पे 0 लगा दिया और वंस जो है वो हमारा 0 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 2 3 4, 400 प्लेस पर है। टेंस वाला कोई भी नहीं है तो 0 लगा दिया। वंस वाला जो है वो 1 है। ठीक है, तो नंबर बन गया 401।
तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा 400 0 0 और 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 100 वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गया। वंस वाला कितना है 1 और सॉरी टेंस वाले कितना है 1 और वंस वाले कितने हैं 2, तो 812 बन गया। तो इसको कैसे लिखोगे 810 प्लस में 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अंडरस्टैंड सॉल्व एंड राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है हमें, गुरप्रीत हैज 10 पैकेट्स विद 10 कैंडल्स ईच। तो गुरप्रीत के पास 10 कैंडल्स वाले 10 पैकेट हैं। ठीक है, जबकि मंजीत के पास 20 पैकेट्स है 8 कैंडल्स वाले। डिटरमाइन हु हैज मोर कैंडल्स, तो किसके पास ज्यादा कैंडल है वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो गुरप्रीत के पास जो है 10 पैकेट है 10 कैंडल वाले, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 100। ये किसके पास है गुरप्रीत के पास। ठीक है, अब मंजीत के पास कितना है 20 पैकेट्स है 8 कैंडल वाले। ठीक है, तो 28 जा कितना हो जाएगा 160। ठीक है, 8 2 जा 16 होता है और यहाँ पे 0 है वो 0 लगा दिया। ठीक है, तो ये किसके पास है मंजीत के पास। अब देखो किसके पास ज्यादा कैंडल है, 100 ज्यादा बड़ा होता है नंबर की 160 ज्यादा होता है, तो मंजीत के पास जो है वो ज्यादा मतलब कि कैंडल्स हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे मंजीत हैज मोर कैंडल्स। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, अवनीत बॉट पैकेट ऑफ 100 पेन्स। ठीक है, तो अवनीत जो है उसका देख लेते हैं यहाँ पे। तो अवनीत ने 1 पैकेट खरीदा। ठीक है, 100 पेन्स वाले 2 पैकेट खरीदे हैं, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10 पेन्स वाले, और 4 लूज पेन खरीदे हैं। ठीक है, तो अवनीत ने कितने पेन्स खरीदे हैं 100 1 100, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 और 4, तो ये टोटल कितना हो गया 124। ठीक है, अब देखो आगे, हिज ब्रदर वंशदीप ने कितने पेन खरीदे हैं, वंशदीप ने पेन खरीदे हैं 2 पैकेट्स ऑफ 100 पेन्स। ठीक है, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 पैकेट ऑफ 10 पेन्स, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में 4 लूज पेन। ठीक है, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया 200, 10 1 जा 10 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस करोगे क्या हो जाएगा 214। तो देखो किसने जो है वो ज्यादा पेन खरीदे हैं वंशदीप ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपने लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इसको इसी तरीके से सॉल्व करके दिखाओगे कि कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके बाद क्या लिखोगे आप लोग कि वंशदीप bought more pens। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, परनीत बॉट 1 बॉक्स कंटेनिंग 100 मैंगोज। ठीक है, तो और जो हरजीत है उसने 10 पैकेट खरीदे हैं 10 मैंगोज वाले। ठीक है, यानी कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि हरजीत ने भी 100 मैंगोज खरीदे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड हु बॉट मोर मैंगोज, कि किसने ज्यादा जो है वो मैंगोज खरीदे हैं। तो देखो ये भी 100 मैंगो है, ये भी 100 मैंगो है, तो दोनों ने बराबर मैंगोज खरीदे हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बोथ परनीत एंड हरजीत bought the same number of mangoes, the same number of mangoes। ठीक है, तो दोनों ने 100 मैंगोज जो हैं वो खरीदे हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, राइट द 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर लिखना है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट जब आपसे नंबर पूछा जाए ना तो आपको 9 लिखना है। अब 3 डिजिट का बोला है तो 3 बारी 9 लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट है, माय यूनिट डिजिट इज द स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नंबर। अब देखो सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं 3, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर है तो 3 जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं, 3 जो है वो डैश डाल देते हैं। ठीक है, अब यूनिट यानी कि वंस प्लेस पर। ठीक है, तो यूनिट डिजिट जो है वो स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नंबर जो है वो क्या हो जाता है, वो हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या बोला गया है, 10th डिजिट जो है वो सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। तो सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 9, और 100 डिजिट पे जो नंबर है वो 4 और 6 के बीच का नंबर है। ठीक है, यानी कि 5 हो जाएगा। तो नंबर हमारे पास क्या बन गया 590। ठीक है, अगला देखो जो कि है
माई यूनिट डिजिट इज 2, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट जो है यानी वंस प्लेस पर जो नंबर है वो 2 है। द टेंथ डिजिट इज ट्वाइस द यूनिट डिजिट, जो टेंथ डिजिट है वो जो भी यूनिट डिजिट है उसका ट्वाइस है यानी कि दुगना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4। आगे क्या कहा गया है, एंड द 100 डिजिट इज ट्वाइस द टेंथ डिजिट, टेंथ डिजिट का ट्वाइस जो है वो 100 डिजिट है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 8, यानी कि हमारे पास नंबर बना 842, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, देयर आर 420 मैरीगोल्ड प्लांट्स इन द गार्डन, तो गार्डन में 420 मैरीगोल्ड प्लांट्स है। हाउ मेनी मोर प्लांट्स शुड बी प्लांटेड इन द गार्डन टू मेक अ टोटल ऑफ 550 प्लांट्स, ठीक है, तो कितना जो है इसमें जो है वो और जो है वो प्लांट लगाए जाए ताकि 550 टोटल प्लांट्स जो है वो बन जाए, ठीक है। तो देखो इसके लिए आंसर जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं, टोटल डिजायर्ड कितने हैं, हम कितना चाहते हैं प्लांट लगाना 550, ठीक है, और जो ऑलरेडी प्लांटेड है, ठीक है, या कह सकते हो प्लांट्स इन द गार्डन, नंबर ऑफ प्लांट्स इन द गार्डन वो कितना है 420, ठीक है, तो हमें कितने और प्लांट चाहिए तो इन्हें माइनस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है माइनस कर दो से 550 माइनस में 420, ठीक है, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ प्लांट्स टू बी प्लांटेड, ठीक है, प्लांटेड, तो 550 में से 420 माइनस करना है, माइनस करके देखते हैं, 550 है 420 है, ठीक है, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 2 कितना हो जाता है 3, 5 माइनस 4 1, तो 130 आ गया, ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट जो है वो लास्ट स्टेटमेंट जो है, ठीक है, वो क्या लिखोगे 130 मोर प्लांट्स शुड बी प्लांटेड, ठीक है, हाउ मेनी की जगह पे 130 लिख देना है, बाकी सारा जो है वो सेम है, ठीक है ना। यहाँ से देखो मोर प्लांट्स शुड बी प्लांटेड इन द गार्डन, ठीक है, टू मेक अ टोटल ऑफ a total of 550 प्लांट्स, ठीक है। अगर इनकेस आपको स्टेटमेंट नहीं कराई गई है, स्टेटमेंट के साथ नहीं कराया गया, तो आप सिंपली इसको माइनस करना और आंसर लिख देना 130, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है, हरिंदर हैज 472 रुपीज, ठीक है, हरिंदर के पास 472 रुपीज है, रुपिंदर के पास जो है वो 315 रुपीज है, ठीक है, और आगे क्या कहा गया है, दे कंबाइंड ऑल देयर मनी, उनके पास जितने भी मनी है उन्होंने इसे इकट्ठा कर लिया और एक बुक खरीदी 250 रुपीज की। अब बताना है आपने कि उनके पास कितने पैसे बच गए, तो सबसे पहले देख लेते हैं उनके पास कितने पैसे थे, तो 472 हरिंदर के पास और रुपिंदर के पास कितने हैं 315, ठीक है, इन्हें प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, है ना, उसके बाद 7 प्लस 1 8, 4 में 3 प्लस करोगे 7, यानी कि टोटल 787 हो गया, ठीक है। अब इसमें से 250 की बुक खरीदी है तो 250 जो है वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो माइनस करोगे 7 माइनस 0 7 हो जाएगा, 8 में से 5 माइनस करोगे 3 हो जाएगा, 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि क्या लिखोगे, दे हैव रुपीज 537 लेफ्ट, ठीक है, उनके पास 537 रुपीज बच जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, सुखदेव हैड 840 रुपीज, सुखदेव के पास 840 रुपीज है, ही गिव 400 रुपीज टू हिज सिस्टर, और उसमें से 400 रुपीज इसने अपने सिस्टर को दे दिया, अब दे दिया तो माइनस करना पड़ेगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 4 में से 0 माइनस करोगे 4, 8 में से 4 माइनस किया तो 4, ठीक है, अब उसके पास 440 रुपीज हो गए, इस 440 में से उसने 240 जो है वो अपने ब्रदर को दे दिया, ठीक है, तो 240 को भी माइनस करना पड़ेगा, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया है कि हाउ मेनी रुपीज डज ही हैव लेफ्ट, तो उसके पास कितने पैसे बचे, लिखोगे सुखदेव हैज रुपीज 200 लेफ्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है पुट द एप्रोप्रिएट सिंबल, तो सिंबल लगाना है यहाँ पे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49 आएगा, 39 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आना था 13, ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे 13 आना था,
इसके बाद है 84 को 84 में से 20 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 64। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देयर आर 25 बिस्किट्स इन वन पैकेट। तो वन पैकेट में 25 बिस्किट्स हैं। ठीक है, हाउ मेनी बिस्किट्स विल देयर बी इन 13 सच पैकेट। तो 13 पैकेट्स में कितने बिस्किट होंगे वो आपने बताने हैं। तो नंबर स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। तो नंबर ऑफ बिस्किट्स इन वन पैकेट कितने हैं 25। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पैकेट्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं 13। ठीक है, तो टोटल बिस्किट्स कितने हो जाएंगे, टोटल बिस्किट्स कैसे फाइंड आउट करोगे, 25 को 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं 25 और यहाँ पे 13, इसको जो है वो हमने के शो करना है। ठीक है, तो आप जो है ये जो है मल्टीप्लाई नीचे की साइड करोगे। ठीक है, 5 3 सा 15 हो जाता है, 15 का 5 लिखोगे, 1 कैरी हो गया, 3 2 सा 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाता है 7। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कर दोगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो जाएगा, इन्हें आपने प्लस कर देना है। ठीक है, 5 7 प्लस 5 कितना हो जाता है 12। ठीक है, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो टोटल कितना आ गया 325, यहाँ पर लिखोगे 325। ठीक है, और लास्ट लाइन जो है वो लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सो देयर विल बी 325 बिस्किट्स इन 13 पैकेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देयर आर 25 पेन इन वन बॉक्स। ठीक है, 25 पेन्स है वन बॉक्स में, तो इस तरीके के कितने बॉक्सेस जो है वो चाहिए ताकि हमारे पास टोटल 250 पेन्स बन सके। तो 25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है देयर आर 63 चिल्ड्रन इन द स्कूल। स्कूल में 63 चिल्ड्रन है। द टीचर वांट टू अरेंज द चिल्ड्रन इक्वली इन 9 रोज। टीचर चाहती है कि जो 63 बच्चे हैं उनको 9 रोज में जो है वो इक्वली जो है वो मतलब कि खड़ा कर दिया जाए। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी इन ईच रो। हर रो में कितने बच्चे होंगे वो आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो टोटल चिल्ड्रन जो है वो कितने हैं, टोटल चिल्ड्रन 63 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ रोज है 9। ठीक है, तो चिल्ड्रन जो हर रो में रहेंगे वो कितने होंगे, चिल्ड्रन इन ईच रो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड करके। तो 63 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे डिवाइड, यहाँ पे 63 लिखो, यहाँ पे 9 लिखो, 9 7 जा 63 होता है। ठीक है, 63 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 0, तो आंसर कितना आ गया 7। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, देयर विल बी 7 चिल्ड्रन इन ईच रो। ठीक है, कि हर रो में 7 बच्चे होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, दलीप हैज 50 एप्पल्स। ठीक है, तो दलीप के पास 50 एप्पल्स है, अशोक ने उसे 40 और एप्पल दे दिए। ठीक है, दलीप डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल दीज एप्पल्स इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन। अब जितने भी उसके पास टोटल एप्पल्स हुए उसको उसने 6 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिए। हाउ मेनी एप्पल्स डिड ईच चाइल्ड गेट। हर बच्चे को कितने एप्पल्स मिले वो आपने बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके पास 50 एप्पल्स थे, फिर 40 एप्पल्स आ गए, इन्हें प्लस कर दो, तो टोटल उसके पास कितने एप्पल्स हो गए थे 90 एप्पल्स। अब इन 90 एप्पल्स को 6 बच्चों में बांटना है, तो 90 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6 हो जाता है, माइनस करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 0 उतारोगे, 6 5 जा 30 होता है। ठीक है, तो 30 में से 30 जो है वो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0, हमारे पास आंसर कितना आ गया 15। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ईच चाइल्ड गेट 15 एप्पल्स। ठीक है, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हरिंदर हैज 7 डजन बनानास। हरिंदर के पास 7 डजन बनानास है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड 50 बनानास अमंग हिज फ्रेंड। और उसने 50 बनानास जो है वो अपने दोस्तों में बांट दिया। हाउ मेनी बनानास ही हैज लेफ्ट। उसके पास कितने बनाना बच गए वो आपने बताना है। ठीक है,
तो 1 डजन में हमें पता है कि 12 बनाना होते हैं, ठीक है। तो 7 डजन में कितने बनाना हो जाएंगे, 7 इंटू 12 है ना, 12 7 का कितना होता है 84, यानी कि 84 बनाना हो गए। अब यहाँ पे क्या बोला, 50 उसने अपने दोस्तों को बांट दिया, ठीक है। तो 84 में से 50 माइनस कर दो, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और 8 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो 34 हो गया ये। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप कि हरिंदर हैज 34 बनानास लेफ्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिंदर हैज 55 मैंगोज, महिंदर के पास 55 मैंगोज है। वंशदीप गेव हिम 41 मोर मैंगोज, वंशदीप ने उसे 41 और मैंगोज दे दिए। तो उसके पास कितने मैंगोज हो गए, देखो यहाँ पे 55 है और 41 है, इन्हें प्लस कर दो। तो 5 + 1 6, 5 + 4 9, 96 मैंगोज हो गए। ये जो 96 मैंगोज है उसने 8 चिल्ड्रन में इक्वली डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो 96 यहाँ पर लिखो, 8 से इसको डिवाइड कर दो, 8 1 = 8, माइनस करोगे 1 आ जाएगा, 6 उतारोगे नीचे, 8 2 = 16, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो कितना आ गया 12। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ईच चाइल्ड गेट्स 12 मैंगोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेतन विजिटेड द जू, चेतन जो है वो जू विजिट करने गया, वहां पे उसने अलग अलग तरीके के राइड्स देखे, जिसके की जो टिकट प्राइसेस है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। हाउ मेनी रुपीज डज चेतन नीड फॉर द डिफरेंट राइड, तो उसको अलग अलग राइड लेने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी वो आपने बताना है, ठीक है। चेतन वॉन्ट्स टू डू द फर्स्ट 3 राइड, तो पहली 3 राइड लेना चाहता है। पहली 3 राइड का क्या मतलब है कि पहली राइड है हमारी 30 की, दूसरी राइड है हमारी 20 की, और फिर है 25 की। इन तीनों को प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा, आप इसको ना कॉपी में जब करोगे तो कैसे लिखोगे, 30 20 और 25, इन्हें प्लस कर दो। 0 0 और 5 है, तो प्लस किया तो क्या हो जाएगा 5 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 75 रुपीज हो गया, रुपीज का सिंबल लगा और यहाँ पर लिखोगे 75, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। चेतन वांट्स टू डू द लास्ट राइड्स, लास्ट 2 राइड्स होगा वैसे यहाँ पर, ठीक है। तो लास्ट 2 राइड्स जो है वो करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे 40 प्लस में 35, ठीक है। तो 40 प्लस में 35 कितना हो जाता है, तो उन्हें प्लस करोगे तो देखो 0 + 5 5 हो जाएगा, 4 में 3 प्लस किया तो 75 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी रुपीज 75 लगा दोगे। नेक्स्ट है चेतन वांट्स टू डू ऑल द राइड, वो सारी राइड लेना चाहता है, तो जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, टिकट वाले प्राइसेस है उनको आपने टोटल कर देना है। तो यहाँ पे 25 आ गया, 40 और यहाँ पे 35, ठीक है, इन्हें प्लस कर दो। तो देखो 5 + 5 10 हो जाएगा, 10 का 0 1 कैरी हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल हमारे पास कितना बन गया 150 रुपीज, ठीक है। तो थर्ड वाले का आंसर जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, जो कि है रुपीज 150। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है ड्रॉ द शेप ऑन डॉटेड ग्रिड अकॉर्डिंग टू द गिवन नेम्स, तो स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो स्क्वायर जो है बना सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल की जो 2 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, ठीक है ना। और 2 साइड मतलब आमने सामने की साइड होती है वो एक दूसरे के जो है वो इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड कहते हैं जिसे आप लोग, ठीक है। ट्राइंगल बनाना है, तो ट्राइंगल जो है डॉट्स को ना मिलाते हुए बनाना है हमने, ठीक है ना। तो इस तरीके से ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कंटिन्यू द पैटर्न बाय एडिंग द ऑड नंबर, ऑड नंबर को जो है ऐड करते हुए पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पे 3 ऑड नंबर्स थे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 ऑड नंबर्स है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 5 ऑड नंबर्स है, ठीक है, तो हम लोग 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन देखते हैं। कंटिन्यू द पैटर्न बाय एडिंग द इवन नंबर, इवन नंबर को ऐड करते हुए पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो देखो 3 जो है वो इवन नंबर है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 इवन नंबर है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 5 इवन नंबर है, ठीक है, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को ना यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि मैम ने तो लाइन डाल दी है, तो लाइन रेक्टेंगल में होता नहीं है, वो मैंने आपको बताया है ना कि ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इस करके मैं आपको अपोजिट साइड जो है वो बताना चाहती हूँ कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। जब आप रेक्टेंगल बनाओगे तो इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि 12th का थर्ड पार्ट है। लुक अंडरस्टैंड
एंड कंप्लीट, तो इसे कंप्लीट करना है। 7 6 जा 42 होता है, 6 6 जा 36। फाइंड द लेंथ, लेंथ फाइंड आउट करनी है इस पेन की, तो देखो 11 है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 11 लिख दोगे, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला देखो जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, रमन वेट इज 30 किलोग्राम। रमन का वेट 30 किलोग्राम है और ज्योत का वेट जो है वो 25 किलोग्राम है। फाइंड हु हैज मोर वेट एंड हाउ मच, तो किसका जो है वो ज्यादा वेट है, रमन का ज्यादा है, तो 30 को 30 में से 25 माइनस कर दो, तो 05 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये है ना, 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा क्योंकि इसने कैरी दिया है, तो 5 आ गया। तो कैसे लिखोगे आंसर, रमन्स हैज 5 किलोग्राम more weight than joules, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, कि अगर एक बॉटल जो है वो 2 ग्लास पानी आता है उसमें, ठीक है, तो 4 बॉटल में कितना पानी आएगा, तो देखो इन्हें प्लस कर सकते हो या 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 4 बॉटल है, ठीक है, और हर बॉटल में 2 ग्लास पानी आता है, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 ग्लासेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है गिव आंसर्स अकॉर्डिंग टू द क्लॉक, राइट ए बी सी एंड डी। विच क्लॉक इज शोइंग 3 PM, तो 3 PM जो है वो कौन सा क्लॉक दिखा रहा है, डी, ठीक है ना। इसके बाद है विच क्लॉक इज शोइंग द टाइम दैट इज 1 hour बिफोर 8, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो 8 o'clock से पहले क्या बजेगा, 7 o'clock होगा, है ना, तो कौन सा दिखा रहा है, बी, तो यहाँ पे बी लिख दोगे, ठीक है, यहाँ पे डी लिखना है आपने। नेक्स्ट है व्हाट टाइम क्लॉक डी इज शोइंग, तो डी पे कितना टाइम शो हो रहा है, 3 o'clock, ठीक है, 3 o'clock। अगला क्वेश्चन जो कि है ऑन द डे ऑफ द वन महा उत्सव एट स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम ईच क्लास प्लांटेड द प्लांट्स, तो वन महोत्सव का टाइम है, ठीक है, तो हर क्लास के बच्चों ने कुछ प्लांट्स लगाए हैं, तो जितने प्लांट लगाए हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। एक इमेज जो है वो 5 प्लांट्स को शो कर रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट क्लास के बच्चों ने 15 प्लांट लगाए हैं, 5 3 जा 15, ठीक है, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, ठीक है, और हर पिक्चर 5 को शो कर रहा है, तो 5 5 जा कितना हो जाता है 25, तो यहाँ पे 25 प्लांट्स है, यहाँ पे 4 है तो 5 4 जा 20, यहाँ पे 2 प्लांट को शो किया गया है तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 और 5, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी प्लांट्स डिड द 5th ग्रेड चिल्ड्रन प्लांटेड, तो 5th क्लास के बच्चों ने कितने प्लांट्स जो है वो लगाए हैं, 50 प्लांट्स, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 50 प्लांट्स। नेक्स्ट है चिल्ड्रन ऑफ विच क्लास प्लांटेड 20 प्लांट्स, तो 20 प्लांट्स जो है वो कौन से क्लास के बच्चों ने लगाया है, 3rd क्लास के बच्चों ने, है ना। नेक्स्ट है हाउ मेनी प्लांट्स वर प्लांटेड बाय ऑल स्टूडेंट्स, तो सारे बच्चों ने मिलकर कितने प्लांट लगाए हैं वो देखना है, तो इन सबको प्लस करोगे, 50 60 70 80 90 100 110 और 5 5 120, तो टोटल कितने हो गए 120, ठीक है। अगला जो है वो वर्कशीट देखते हैं जो कि वर्कशीट 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे जो है ना डैश जो है इन्होंने सही जगह पे नहीं डाला हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे ये यूनिट का जो है वो हो जाएगा, ये टेंस का 100 का आगे जो है वो ब्लैंक होना था, तो 700 हो गया, 5 टेंस हो गया और 6 यूनिट हो गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ये ब्लैंक यहाँ पे नहीं आएगा, 900 हो जाएगा, 1 टेंस है और 0 यूनिट है, 8 हंड्रेड्स है, ठीक है, 0 टेंस है और 4 यूनिट्स है। क्वेश्चन है राइट द नंबर फॉर्म्ड बाय हंड्रेड्स टेंस एंड यूनिट इन डिजिट एंड वर्ड्स, ठीक है, तो कितना है यहाँ पे 100 है हमारे पास, 500 है, ठीक है, टेंस वाले कितने हैं 2 है और 1 कितना है 2 है, ठीक है, तो नंबर क्या बन गया 522, 522, ठीक है, 522। नेक्स्ट देखो 100 वाले कितने हैं 3 4 5 6, तो 6 लिख दिया 100 प्लेस पे, 10 वाले 2 है, 1s वाले कितने हैं 8 हैं, ठीक है, तो 628 बन गया, यहाँ पर लिखो 628। नेक्स्ट देखो 100 वाले हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, 10 वाले भी 4 हैं और
जो वंस वाले हैं वो 2 है, तो नंबर क्या बन गया हमारे पास 442। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, जो कि है राइट द 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 704। तो 3 डिजिट नंबर बनाना है तो कौन कौन से बन सकते हैं, 470 बन सकता है, ठीक है, 407 बन सकता है, 704 बन सकता है, और इसके अलावा जो है वो 740 बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट नंबर अमंग ऑल द नंबर लिस्टेड अबव। तो जो भी नंबर आपने बनाए हैं इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है वो क्या है, तो वो है 740, और सबसे छोटा नंबर क्या है 407। नेक्स्ट है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑल द अबव लिस्टेड नंबर। तो जितने भी नंबर दिए हैं उसको जो है वो आपने असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 407 है, फिर 470 है, ठीक है, फिर 704 है, और लास्ट में आ जाएगा 740। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है कमल हैड 640 मैंगोज। कमल के पास 640 मैंगोज है, ठीक है। ही सोल्ड 220 मैंगोज एंड गेव 100 मैंगोज टू हिज ब्रदर। तो 640 मैंगोज में से उसने 220 जो है वो बेच दिए, ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं कि उसके पास कितने बच गए, 4 - 2 2 हो जाएगा, 6 - 2 4 हो जाएगा। अब इस 420 मैंगोज में से 100 उसने अपने ब्रदर को दे दिए, ठीक है। तो माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 0 2 - 0 2 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी मैंगोज ही हैज लेफ्ट, तो उसके पास कितने बच गए, 320 मैंगोज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हरजीत हैज 500 रुपीज। हरजीत के पास 500 रुपीज है। हिज फादर गिव हिम 300 मोर रुपीज। 300 उसके पापा ने उसे और दे दिए, तो टोटल कितने हो गए उसके पास, 0 0 5 + 3 8, ठीक है, 800 हो गए। हरजीत गेव 100 रुपीज टू इंदिरा। हरजीत ने 100 रुपीज इंदिरा को दे दिया, तो 800 में से 100 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 700, ठीक है। हाउ मेनी रुपीज ही हैज लेफ्ट, उसके पास कितने पैसे बच गए, 700 रुपीज, ठीक है। अगला देखो, जो कि है मेहर हैड 708 रुपीज। मेहर के पास 708 रुपीज है, ठीक है, और 200 हिज सिस्टर महक गेव हिम 205 मोर रुपीज। उसकी सिस्टर ने उसे 205 और दे दिए, ठीक है, 205 और दे दिया, तो कितना हो जाएगा उसके पास, 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 1 कैरी हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 7 + 2 हो जाएगा 9, यानी कि 913 हो गया। अब इस 913 में से मेहर स्पेंट 856 रुपीज, तो उसने 856 रुपीज जो है वो खर्च कर दिए, तो इसे माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, 913 है, 856 है, इसे माइनस करना है। तो देखो 3 में से 6 जा सकता है, नहीं जा सकता, तो ये कैरी लेगा, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 0। अब 0 से 5 नहीं जा सकता, ये इससे कैरी लेगा, तो ये 8 हो जाएगा, और जो 0 है वो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 में से 6 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 7। 10 में से 5 माइनस किया तो क्या हो जाएगा, 5। 8 में से 8 माइनस किया तो हो जाएगा 0। तो अब उसके पास कितने रुपीज जो है वो बच गए, तो रुपीज 57, ठीक है। लिख दो यहाँ पे, मेहर हैज रुपीज 57 नाउ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व करना है, 360 है, उसमें 489 जो है वो प्लस करना है, ठीक है। तो प्लस करो, 0 + 9 9 हो जाएगा, ठीक है। 8 में 6 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 14 4 5 6 7 और 1 कैरी था, तो ये हो जाएगा 8 849। 542 में से 200 माइनस करना है, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। 4 में से 0 माइनस करोगे 4, 5 में से 2 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 3, तो 342 आ गया इसका। नेक्स्ट है 798, इसमें से 153 आपने माइनस करना है, ठीक है। 8 में से 3 माइनस किया 5 आ जाएगा, 9 में से 5 माइनस किया 4 आ जाएगा, 7 में से 1 माइनस किया 6 आ जाएगा, तो क्या आ गया 645। अगला देखो, फिल सिंबल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 600 में से 200 माइनस करोगे तो 400 आएगा, 400 में 300 प्लस करोगे तो 700 आएगा, 810 में से 810 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, उसका फर्स्ट पार्ट है, इफ द मैंगोज शोन इन 2 प्लेट्स आर टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन बोथ प्लेट्स, हाउ मेनी मैंगोज विल बी इन ईच प्लेट, ठीक है। तो 2 प्लेट्स में यहाँ पर जो है वो मैंगोज दिखाया गया है, कहा गया है कि अगर इन्हें जो है वो
कितने 2 प्लेट्स में इक्वली डिवाइड करना है, तो कितने जो है वो मैंगोज हर प्लेट में आएंगे वो आपने बताना है। ठीक है, तो पहले मैंगोज काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मैंगोज है। ठीक है, अब क्योंकि इसको 2 प्लेट्स में डिवाइड करना है तो जो है वो 2 से डिवाइड कर देते हैं इसे। 2 7 14 होता है, माइनस करोगे ये 0 आ गया, तो हर प्लेट में कितने जो है मैंगोस आएंगे, 7 मैंगोस आएंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, देयर विल बी 7 मैंगोस इन ईच प्लेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 1 बॉक्स कंटेन 40 एप्पल्स। एक बॉक्स में 40 एप्पल्स है। ठीक है, दूसरे में 50 एप्पल है। 50 एप्पल्स हो गए। When all the apples are divided equally, तो टोटल कर लो पहले इसका, तो 90 एप्पल्स है हमारे पास अभी। ठीक है, अब इन्हें 7 चिल्ड्रन में इक्वली डिवाइड करना है, तो आपने बताना है कितने मतलब बच्चों को कितने एप्पल्स मिलेंगे और कितने बच जाएंगे। ठीक है, तो 90 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे 0 उतर जाएगा। 7 2 जा 14 होता है। ठीक है, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो क्या लिखोगे, 12 apple, each child will get 12 apples and 6 apples will remain। ठीक है, यानी कि हर बच्चे को 12 एप्पल्स मिलेंगे और 6 एप्पल जो है वो बच जाएंगे। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, 1 बास्केट कंटेन 43 मैंगोज। तो एक बास्केट में 43 मैंगोज है, दूसरे बास्केट में 39 मैंगोज है। हाउ दीज आर टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 8 चिल्ड्रन। अब इन्हें 8 चिल्ड्रंस में इक्वली डिवाइड करना है इन मैंगोज को। ठीक है, तो 9 में 3 प्लस किया कितना हो जाएगा 12, इसके बाद इन्हें प्लस करोगे क्या हो जाएगा 82। अब 82 को 8 से जो है वो अपने डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 1 जा 8, माइनस किया 0 आ गया, 2 उतारोगे, 8 0 जा 0, माइनस किया तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 जो है वो बच्चों को मिलेंगे मैंगोस, है ना। तो क्या लिखोगे, ईच चाइल्ड विल गेट 10 mangoes and 2 mangoes will remain। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि यहाँ पे हमें क्या मल्टीप्लाई करने को कहा गया है। ठीक है, तो 32 है, 21 है, मल्टीप्लाई करना है तो पहले 1 से इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, यहाँ पे क्रॉस डाल दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, इन्हें आप प्लस करना है, तो यहाँ पे आ गया 2, 4 में 3 प्लस किया तो 7, और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो टोटल 672 हो गया। 26 और 14 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 6 4 जा कितना होता है 24। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 4 लिखो, 2 कैरी हो गया, 4 2 जा 8, और 2 कैरी था वो प्लस कर दिया तो हो जाएगा 10। क्रॉस करो क्योंकि अगले नंबर से कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई। 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, इन्हें प्लस कर दो तो 4 6 2 + 1 3, इसका आंसर क्या आ गया 364। 42 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। ठीक है, अगले डिजिट से कर रहे तो क्रॉस कर दो, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, प्लस करो 6, 2 + 2 4, 4 + 1 5, कितना आ गया आंसर 546। अगला क्वेश्चन देखो, 62 को 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, 62 यहाँ पे लिखो 8, अब यहाँ पे इसको जो है वो डिवाइड करो, तो 8 के टेबल में आपने जो है वो देखना है कि क्या 62 आता है। अगर नहीं आता तो 62 से कम क्या आता है, तो 7 8 जा 56 होता है। ठीक है, 8 7 जा 56 होता है, तो यहाँ पे 7 लिख दिया, 56, इसको माइनस करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 जो है वो 12 हो जाएगा, 12 में से 6 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 5 - 5 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 बच जाएगा। ठीक है, अगला देखो कि अगला डिजिट है 66 को जो है वो 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 66 लिखो, यहाँ पे 9 7 जा 63 होता है, माइनस करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द गिवन मल्टीप्लिकेशन इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड। डिवाइड के फॉर्म में आपने इसे लिखना है, 7 5 35 है, ठीक है। तो 35 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरीके से 35 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मेक करेंसी नोट्स और क्वाइन बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द डिस्प्लेड आइटम, ठीक है। तो 35 का है ये बॉल, ठीक है। तो अभी इसके लिए हमें जो है वो कौन कौन सी करेंसी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक 20 रुपीज का नोट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक 10 रुपीज का नोट देना पड़ेगा हमें, ठीक है, और 5 रुपीज का एक क्वाइन दे सकते हो, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखदेव हैज 83 रुपीज, ठीक है। तो सुखदेव के पास 83 रुपीज है, ठीक है। और अवनी ही गेव रुपीज 36 टू अवनीत, तो 83 में से उसने 36 जो है वो अवनीत को दे दिए, ठीक है। तो उसके पास बताना है कि सुखदेव के पास अब कितने पैसे बच गए। तो देखो 3 में से 6 जो है वो नहीं जा सकता, कैरी लेगा, ये कितना हो जाएगा 13, 13 माइनस 6 कितना हो जाता है 7, इसने इसको कैरी दिया था तो ये हो जाएगा 7, माइनस 3 कितना हो गया 4। तो क्या लिखोगे आंसर, सुखदेव हैज रुपीज 47 लेफ्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द गिवन बिल। तो बिल को कंप्लीट करना है, समोसा, ठीक है, 15 रुपए का है, एक समोसा लिया है तो 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर टिक्की 2 ली है, 22 रुपीज की है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे जो है वो 2 लिखोगे, 22 2 से कितना हो जाता है 44, तो 44 रुपीज हो गया। जूस भी इसने 2 लिया है, ठीक है, तो 32 60 हो जाएगा, ठीक है। ब्रेड पकौड़ा 1 लिया है जो कि 15 रुपीज का है, ठीक है। अब इन सबको प्लस करना है, तो 5 + 5 10, 10 + 4 कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी हो गया, ठीक है। 4 5 और 1 कैरी था 6, 6 + 6 12 और 1 13, तो टोटल कितना हो गया 134 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन 10 ग्राम। तो कितने ट्राइंगल है यहाँ पे वो देखना है, 1 2 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया 5, तो टोटल 5 ट्राइंगल्स है यहाँ पे। नेक्स्ट है, मेक एनी शेप यू लाइक यूजिंग दीज 10 ग्राम पीसेस। तो जो भी शेप आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हो यहाँ पे, जैसे डायमंड शेप बना लिया आपने, ठीक है, रेक्टेंगल बना लिया, तो जो भी शेप आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। नेक्स्ट है, विच टाइल वॉज यूज टू क्रिएट द शोन डिजाइन। तो ये जो है वो टाइल का डिजाइन बनाना है, तो इसमें से कौन सा टाइल का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ट्राइंगल टाइल का इस्तेमाल किया गया है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है लुक अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट। तो इसे कंप्लीट करना है, यहाँ पे 6 हमें ऑड नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 ऑड नंबर्स दिए गए हैं, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमें 8 ऑड नंबर दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इवन नंबर दिए गए हैं 5, ठीक है, 3 4 5, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमें 6 इवन नंबर दिए गए हैं, 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमें 7 इवन नंबर दिए गए हैं, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर लुक अंडरस्टैंड एंड राइट अ पैटर्न ऑफ हिडन मैसेज। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखो WEL, ठीक है, COME, वेलकम लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो क्या है, LETUSFUN, क्या दिया गया है, वेलकम लेट अस फन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13, वन बास्केट कंटेन 20 मेलन्स एंड अनदर बास्केट कंटेन 20 प्लम्स, ठीक है, विच बास्केट वेज मोर। तो किसका जो है वो वजन ज्यादा होगा, 20 प्लम्स का कि 20 मेलन्स का। तो 20 मेलन्स का ज्यादा होगा, है ना, तो यहाँ पे लिख दोगे 20 मेलन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि रीड एंड राइट द वेट रिटन ऑन द पैकेट। तो पैकेट में कितना जो है वेट लिखा गया है, 1 kg, 1 किलोग्राम, ठीक है। फिल द कलर इन द स्केल अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी गिवन बिलो द स्केल। स्केल के नीचे क्या क्वांटिटी दी गई है, लेस देन 2 लीटर्स, तो 2 लीटर से कम, तो 2 लीटर से कम जो है वो कोई भी क्वांटिटी आप जो है उसको जो है वो कलर कर सकते हो, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द टाइम क्लॉक शोइंग। तो टाइम जो है वो कौन सा दिखाया जा रहा है इस क्लॉक में, 6 o'clock, तो यहाँ पे लिख दो 6 o'clock। नेक्स्ट है, लुक एट द क्लॉक इन द मिडल एंड ड्रॉ द हैंड्स ऑफ सराउंडिंग क्लॉक टू द करेक्ट टाइम। आफ्टर 1 hour 8 o'clock हो रहा है, तो 8 o'clock के बाद क्या हो जाएगा 9 o'clock। तो बड़ी सुई जो है वो किस पे हो जाएगी 12 पे और छोटी सुई 9 पे, ठीक है। बिफोर 1 hour, तो 8 o'clock से जो है वो पहले जो है वो 7 पे आएगा, ठीक है, और ये बड़ी सुई जो है वो 12 पे आ जाएगी 7 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट है, मेक द हैंड्स बाय लुकिंग एट द टाइम गिवन अंडर द क्लॉक। 8 o'clock शो करना है, ठीक है, तो छोटी सुई 8 पर, बड़ी सुई 12 पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, द गिवन टेबल शोज द फेवरेट गेम ऑफ क्लास 3rd चिल्ड्रन। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक कबड्डी गेम। कबड्डी कितने बच्चों को पसंद है, ये 5 है, 6 7 8, ये 8 हो गए, 5 + 5 10 11 12, ये हो जाएगा 5 5 5 10 और ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो कबड्डी कितने बच्चों को पसंद है 8। नेक्स्ट है 8 children. How many children like कबड्डी एंड खो खो गेम, ठीक है। तो कबड्डी 8 बच्चों को पसंद है, खो खो जो है वो 12 बच्चों को पसंद है, तो 12 + 8 हो जाता है 20, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 20 children। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक क्रिकेट इज हाउ मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक फुटबॉल। तो देखो क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है 14, ठीक है, और फुटबॉल कितने बच्चों को पसंद है 5। तो हमें बताना है कि कितने ज्यादा बच्चों को क्रिकेट पसंद है, कंपेयर करना है बेसिकली यहाँ पे। तो 14 में से आपने 5 माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा 9, आंसर आ जाएगा 9 चिल्ड्रन, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। जो मैथ्स का आपका हॉलीडेज होमवर्क था वो हमने सारा कवर अप कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।